रश्मिका मंदाना इज नॉट अ गुड चॉइस एज येसुबाई जी की। छावा में विकी कौशल छा गए और मेरे को विकी कौशल के अलावा कोई और दिखा नहीं, क्योंकि आंखें हटी नहीं उनसे। और जो उन्होंने संभाजी महाराज का जो उनका अवतार था, जिसमें करेक्टर में जिस तरह वो ढले हैं टॉप नॉच, और एज अ राजपूत भी मेरे को नॉस्टैल्जिया फील हुआ, अपने इतिहास के बारे में जानने का थोड़ा और मौका मिला बड़े पर्दे पे। किताबों में जो छुपाया जाता है वो हमें इंफोटेनमेंट के जरिए दिनेश विजयन सर को सैल्यूट करना पड़ेगा, मेकर्स को, कि इस तरह का सिनेमा वो लेके आ रहे हैं। और जो पिछले साल उनका दबदबा था, इस साल भी रहने वाला मेरे हिसाब से। और विक्की कौशल तो छावा छा गए। अगर बात करें जैसे रोमांटिक फिल्म ज्यादा देखते हैं, वो आजकल सनम तेरी कसम को ज्यादा बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कंपेयर किया जा सकता है? नहीं, कंपैरिजन कुछ नहीं, वो अलग जॉनरा है, अलग जॉनरा है। बट ये फिल्म मैंने आपको बताया ना कि इन्फॉर्मेशन मिलती है और फैमिली फिल्म है, आप सभी को देख के आना चाहिए। और 19 तारीख को शिवाजी महाराज की जयंती भी है, तो उसी मौके पे फिल्म रिलीज करना एक अच्छी बात भी है, और मेरे को लगता है उससे बस क्रिएट होगा। और मेरे को कुछ इसमें मेरे को फीडबैक देना चाहूंगा जो थोड़ा सा मेरे को ड्रॉबैक लगा, कि रश्मिका मंदाना इज नॉट अ गुड चॉइस एज येसुबाई जी की रोल में। उनके अलावा कोई और, दीपिका पादुकोण अच्छा कर सकती थी, अगर मेरे हिसाब से अगर प्रियंका चोपड़ा भी अच्छा कर सकती थी, तो कास्टिंग कुड बी बेटर। बट 100 करोड़ में ऐसी फिल्म बनाना यार सही है। और डायना पेंटी ज्यादा शानदार दिखी, उनको बेशक स्क्रीन टाइम कम मिला, लेकिन रश्मिका से ज्यादा अपीलिंग वो लग रही थी। ऐसा उनकी मुगलों की रानी भी लग रही थी वो थोड़ा ज्यादा। बट हाँ, अक्षय खन्ना का कमबैक तो मतलब उन्होंने दिखा दिया कि भैया पॉइनर ही होते हैं, लेजेंड ही होते हैं। उन्होंने जिस तरह उनका डायलेक्ट था, जिस तरह का उनका ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का तरीका, उनकी जो टोन थी बहुत ही कमाल की थी। और औरंगजेब के किरदार में तो मतलब उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता था। ही इज अ गुड चॉइस। बात करें अगर संभाजी महाराज के इतिहास में, उन्होंने उसी तरह की जानकारी के बारे में दी है संभाजी, यस, हाँ हाँ। तो ये बहुत ही, मैं अगर संभाजी महाराज जी की बात करूं तो उन्होंने 100 से ज्यादा युद्ध लड़े थे और आज तक उन्होंने कोई भी युद्ध नहीं हारा था। तो इसमें दिखाया है कि किस तरह चीट करके मुगल्स ने हमारे जितने भी अपने थे उनमें धोखा किया, और घर का पेटी लंका ढाता है। तो यहाँ भी यही हुआ कि आप पावर से तो नहीं हरा सकते, तो आप धोखा कर लो। तो यही धोखा हमारे साथ होते आया है, और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो इस बार भी हुआ, और अपने ही मिल गए, मामा ने धोखा दे दिया। जैसे बाहुबली में कटप्पा ने मारा था, इस समय भी मामा ने धोखा दिया, और जिसके चलते संभाजी महाराज झुके नहीं। क्योंकि जो राजा होता है कभी झुकता नहीं है, नेवर किंग्स नेवर बो डाउन, बट हार सकता है पर झुक नहीं सकता। तो संभाजी महाराज जो है वो झुके नहीं। बट हाँ, करोड़ों लोगों को मिसाल देखी गई कि आप कभी भी अपने धर्म, अपने जितना भी हमारा जो रिलीजन है, अपनों के लिए हमेशा लड़ना सीखो, और अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति हमेशा आगे बढ़ो। जैसे कि हम बात करें, इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल हुई है कि छत्रपति छावा को लेके कि अरे ये क्या बड़ा शेर का बच्चा है, इसको ऑलरेडी औरंगजेब ने मारा, तो वो काफी मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ अभी भी ऐसी। और आपको बता देता हूँ, औरंगजेब की बात करें तो अभी इसके बाद जो लेगेसी आती है, राजा राम जो है छोटे भाई, जिनको साम्राज्य संभाजी महाराज जी के बाद दिया जाता है, उनकी वाइफ जो है जिसका नाम होता है ताराबाई, आप पढ़ना घर जाके, वही औरंगजेब को धूल चटाती है, एक औरत। तो आप खून में तो कभी, उन्होंने बोला नहीं मेरे जाने के बाद भी कितने संभाजी और पैदा होंगे। तो राजा राज करेगा, और वो हमेशा करता रहा है, और हमें दिखाया कि हमारे जो क्षत्रिय कुल है वो किसी से कम नहीं है। और अगली जनरेशन में दोबारा धूल चटाई मुगलों को, तो जो बुराई है उसका अंत तो होना ही है, और यही फिल्म में भी दिखाया है। 5 में से 3.5, कुछ ड्रॉबैक्स जो मिला के सब।